अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शबिस्ता और आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं ईद स्पेशल में डिलीशियस किमामी सिमई की रेसिपी। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाते टाइम और आपके साथ इस रेसिपी को शेयर करते टाइम मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि ये इतनी ज़्यादा डिलीशियस होती हैं और पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद है और इंशाल्लाह आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली हैं। एक्चुअल में किमामी सिमई कैसे बनाई जाती हैं वो मैंने पूरी वीडियो आपके साथ शेयर की है, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें और इस रेसिपी को, इस किमामी सिमई को ईद पर ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह आपकी फैमिली में भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो फटाफट से चलिए रेसिपी को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक मोटे पेंदे का बर्तन और उसमें हमें डाल देना है 1 चम्मच देसी घी। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा डाल देंगे कटे हुए बादाम और थोड़े से डाल देना हमें यहाँ कटे हुए पिस्ता। ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़े से मैंने यहाँ पर डाल दिए है काजू, उसके साथ ही थोड़ी सी डाल देना है चिरौंजी और थोड़े से मैं यहाँ पर ले रही हूँ किशमिश। और अब इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करना है। देखिए, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। जैसे ही ड्राई फ्रूट्स में से आपको एक अच्छी सी खुशबू आने लगे तो बस उसी स्टेज पर हम ड्राई फ्रूट्स को भूनना बंद कर देंगे। बहुत ज़्यादा घी में फ्राई नहीं करना है, बस अच्छी सी खुशबू आने का वेट करें। जैसे ही अच्छी खुशबू आए ड्राई फ्रूट्स में से तो आप ड्राई फ्रूट्स को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लें। सेम पैन में मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच देसी घी। घी में हम डाल देंगे यहाँ पर कद्दूकस किया हुआ थोड़ा सा नारियल। जो ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। नारियल को भी हमें हल्का सुनहरा होने तक भून लेना है, बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, नारियल में से जैसे ही आपको एक अच्छी सी खुशबू आने लगे, हल्का सा सुनहरी जो नारियल है वो हो जाए तो उसको भी हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो घी में फ्राई होकर एकदम रेडी हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम खोया। ये खोया मैंने घर में बनाया है और ये देसी एकदम प्योर खोया है। तो खोए को भी हमें अच्छा सा भून लेना है, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है। आपको इस बात का ख्याल रखना है, ना ही ड्राई फ्रूट्स और ना ही मावा बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है। तो मावा भी आपको सिर्फ 1 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। उसके बाद मावे को हम बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब वापस से हमें लेना है 1 चम्मच देसी घी। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा हम डाल देंगे इसमें 250 ग्राम किमामी सिवैयाँ। फ्रेंड्स, किमामी सिवैयाँ जो होती हैं वो काफ़ी बारीक होती है। मैंने यहाँ पर डिब्बे वाली किमामी सिवई का इस्तेमाल किया है। ये बाज़ार में खुली भी बिकती हैं और इनको हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है घी में। आप इनको थोड़ा सा हाथों से क्रश कर लेंगी तो फ्राई करने में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। मीडियम फ्लेम पर फ्रेंड्स आप किमामी सिवई को कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से घी के साथ फ्राई कर लें। अब वापस से मैंने यहाँ पर ले लिया है एक मोटे पेंदे का बर्तन और उसमें हमें डाल देना है 2 चम्मच भर भर के देसी घी। घी जैसे ही अच्छे से मेल्ट हो जाएगा हम डाल देंगे 4 से 5 क्रश की हुई छोटी इलायची और इनको अच्छे से घी के साथ फ्राई कर लेंगे। और अब हम ऐड करेंगे 750 ग्राम शुगर। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 250 ग्राम किमामी सिवई बनाने वाली हैं तो उसका जस्ट आपको 3 गुना ज़्यादा शुगर डालना पड़ेगी। तो किमामी सिवई में जो है वो शुगर थोड़ी ज़्यादा डाली जाती है। तो इसके साथ ही अब हम डाल देंगे पानी। तो 2 गिलास पानी मैंने यहाँ पर लिया है। पानी हमें डालना है आधा लीटर। तो जितनी भी आप सिवैयाँ बनाने वाली हैं तो उसका डबल यहाँ पर हमें पानी डालना है। तो 250 ग्राम हम सिवई बना रहे हैं तो उसमें हमें डालना है आधा लीटर पानी। तो नॉर्मल जो हमारे घर में ग्लास होते हैं तो बस उसी से आप मेजर कर लें। और उसके साथ ही मैंने डाल दिया है ½ टीस्पून यहाँ पर केवड़ा और उसके साथ ही हमें यहाँ पर डालना है रेड फूड कलर। देखिए, रेड फूड कलर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपकी जो सिवई हैं ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती हैं। तो कलर डालना आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। परफेक्ट और बहुत ज़्यादा टेस्टी किमामी सिवई बनाने के लिए आपको एक बात का और ख़्याल रखना है कि जो किमामी सिवई की चाशनी है उसको आपको एक तार का बनाना है। तो 2 से 3 मिनट अगर आप चाशनी को पकाएंगी तो जो चाशनी आपकी एक तार की आराम से बन जाएगी। और जब तक आप एक तार की चाशनी को चेक नहीं कर लें आपको चाशनी पकाते रहना है। और जैसे ही आपकी चाशनी एक तार की हो जाए बस फटाफट से आप गैस की फ्लेम को स्लो पर करें और चाशनी में हमें यहाँ पर फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स को डाल देना है। आपका जितना मन करे आप उस हिसाब से ड्राई फ्रूट्स को डाल सकती हैं। किमामी सिवई में जो ड्राई फ्रूट्स हैं थोड़े ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं, तो आपको जितना डालना है आप उतने डाल दीजिए। और उसके साथ ही जो हमने मावे को फ्राई करके रखा था यानी कि भून के रखा था, तो आधे से ज़्यादा मावा मैं यहाँ पर डाल रही हूँ और थोड़ा सा मावा हम बचा लेंगे बाद के लिए।
फ्रेंड्स, परफेक्ट मेजरमेंट को समझना आपको बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। आपको अगर अच्छी कीमामी सेवई ईद पर बनाने हैं तो प्लीज़ ध्यान से वीडियो को देखें। एक एक जो भी मैं आपको बात बता रही हूँ उसको आप फॉलो करें, तो देखिए आपकी जो सेवई है वो एकदम परफेक्ट बन के और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होंगी कि आपकी पूरी फैमिली में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। ड्राई फ्रूट्स और मावे को चाशनी में डालने के बाद स्लो फ्लेम पर आप 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लें और उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे सेवई जो कि हमने ऑलरेडी घी में भून कर रखी हैं। फ्रेंड्स, जब आप चाशनी में सेवइयों को डालें तो उस स्टेज पर जो गैस की फ्लेम है उसको आप बिल्कुल स्लो पर रखें और स्लो फ्लेम पर ही आपको सारी सेवइयाँ चाशनी में डाल देना है और स्लो फ्लेम पर ही रखते हुए अच्छे से आपको मिक्स भी करना है। देखिए जो कीवामी सेवइयाँ होती हैं उनका टेक्सचर जो होता है वो काफ़ी जूसी होता है, एकदम ड्राई ये सेवइयाँ नहीं बनती हैं। तो अगर आप गैस की फ्लेम हाई कर देंगी तो जो हमारे चाशनी है वो एकदम से सूख जाएगी, इसलिए हमें जो सेवइयाँ हैं वो स्लो फ्लेम पर पकाना है। तो सारी चीज़ों को स्लो फ्लेम पर ही हम अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद सेवइयों को हम कवर करके रख देंगे कम से कम स्लो फ्लेम पर 3 मिनट के लिए। तो 3 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, तो चलिए हम सेवइयों को चेक कर लेते हैं। देखिए अभी भी जो सेवइयाँ हैं काफ़ी जूसी नज़र आ रही हैं और ये अच्छे से पक चुकी है। तो इसी स्टेज पर हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 कप दूध। देखिए जो हमारे घर में चाय पीने वाले कप होते हैं बस वही भरकर आप 1 कप इसमें दूध डाल दीजिए। दूध को डालने के बाद फ्रेंड्स सेवइयों को हम 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे और बीच बीच में आप सेवइयों को चलाते रहें। गैस की फ्लेम इस स्टेज पर आप स्लो पर रखें और 2 मिनट जैसे ही हो जाएंगे तो बस इसी स्टेज पर हम ऐड करेंगे 2 चम्मच देसी घी। तो फ्रेंड्स इस पूरी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 100 ग्राम देसी घी का इस्तेमाल किया है। घी डालने के बाद फ्रेंड्स ऊपर से हम डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और बचा हुआ जो मावा था उसको भी हमें डाल देना है। बस फ्रेंड्स इसी स्टेज पर आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और देखिए कितनी ज़्यादा जूसी सेवइयाँ बनी है। मैं आपको ये पॉट इसलिए हिलाकर दिखा रही हूँ कि इनका टेक्सचर आपको काफ़ी जूसी रखना है। ये सेवइयाँ एकदम ड्राई नहीं बनती हैं। तो यहाँ पर हमारी डिलीशियस सी कीमामी सेवइयाँ बनकर एकदम रेडी हैं। इन सेवइयों की एक ख़ास बात और होती है कि इनको आप कम से कम 15 से 20 दिन के लिए फ्रिज में बनाकर रख सकती हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स इस ईद इन सेवइयों को आप ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए आपकी कितनी ज़्यादा तारीफ़ होती है और आपकी फैमिली में तो सबको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। और फ्रेंड्स इससे पहले मैंने आपके साथ शीर खुरमा की रेसिपी को भी शेयर किया हुआ है। अगर आप शीर खुरमा की रेसिपी चाहती हैं तो मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स अगर आपको कीमामी सेवई की रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइए कि आपको कीमामी सेवई की रेसिपी कैसी लगी है। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रेसिपी में, उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। इस बिरयानी को आप बिल्कुल परफेक्टली घर में किस तरह बना सकते हैं तो सारे टिप और ट्रिक्स, सारे सीक्रेट्स मैं इस रेसिपी में शेयर करने वाली हूँ। तो एंड तक इस रेसिपी को ज़रूर देखिए और घर में बनाइए बिल्कुल शादियों वाली तह वाली बिरयानी। 1 kg के साथ हम इस बिरयानी को बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैंने लिया है 300 ग्राम मस्टर्ड ऑयल और तेल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। कुछ यहाँ पर मैंने लिए हैं मसाले, तो 8 से 10 लेना है छोटी इलायची, 1 फूल लेना है हमें जावित्री का और उसके साथ 2 लेना है बड़ी इलायची और 8 से 10 लेना है हमें लौंग और 2 चम्मच हमें लेना है सौंफ। जो 2 चम्मच चाय के चम्मच हैं इनको आप बिल्कुल लेबल करके भरिए, बहुत ज़्यादा सौंफ नहीं चाहिए, सिर्फ 2 चम्मच चाय के लेना है। मैं उसके साथ ही 1 चाय का चम्मच हम लेंगे जीरा, तो जीरा भी आप एकदम लेबल करके लें, बहुत भर के नहीं लें। उसके साथ ही लेंगे 8 से 10 लाल खड़ी मिर्ची। इस तरफ मैंने ले लिया है 300 ग्राम प्याज। देखिए प्याज को आप अच्छे से धोकर बिल्कुल बारीक बारीक काट लें ताकि जब हम प्याज को फ्राई करें तो वो इक्वली अच्छे से फ्राई हो जाए। तेल काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका था, तो अब यहाँ पर हम डाल देंगे कटी हुई अनियन और वेट करते हैं प्याज को फ्राई होने का। और मैंने यहाँ पर एक प्लेट पर टिश्यू पेपर को ऑलरेडी बिछाकर रख दिया है ताकि हमारी प्याज जैसे ही फ्राई हो तो उसको हम टिश्यू पेपर पर निकाल लें। अब मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन में जो हमने मसाले इकट्ठा करके रखे थे वो सारे ही मसालों को हम पैन में डाल देंगे और 30 से 40 सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम पर हम मसालों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। देखिए ये बिरयानी मसाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप थोड़ा बहुत भी ज़्यादा ओवर रोस्ट कर लेंगी तो इसका जो टेस्ट है वो बदल जाएगा। सिर्फ 30 से 40 सेकेंड ही आप इसको रोस्ट करें और उसके बाद इस बिरयानी मसाले को फ़ौरन ही हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे, अच्छे से ठंडा कर लेंगे और उसके बाद इस मसाले को हम पीस लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फ्लेवर्ड बिरयानी मसाला बनकर एकदम तैयार है।
देखिए गाइस, जितनी देर में हमने बनाया बिरयानी मसाला तो उतनी ही देर में हमारी जो प्याज है वो काफ़ी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो इस प्याज को हम निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पर और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। बिरयानी मसाला हमारा बनकर एकदम रेडी है और प्याज भी हमारी फ्राई हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 केजी चिकन। चिकन को आप कम से कम 1 से 2 घंटे पहले धोकर किसी स्ट्रेनर में रख दें ताकि जो चिकन का पानी है वो निकल जाए। और इसके साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे 4 टीस्पून भर भर के जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट। तो 1 केजी चिकन बिरयानी में 4 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो एकदम परफेक्ट रहता है, इसलिए आप 4 टीस्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डाल दें। उसके साथ ही डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी। इसके साथ ही डाल देंगे 1 टीस्पून भर के नमक और इसके साथ ही डालना है 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। बहुत इंपॉर्टेंट है, चाट मसाला पाउडर मिस नहीं करें। और इसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे सारा बिरयानी मसाला जो कि हमने ऑलरेडी बना कर रखा है। और इसके साथ ही हम डाल देंगे 150 ग्राम दही। देखिए 150 ग्राम दही मैं इस टाइम डाल रही हूँ और 150 ग्राम दही हम डालेंगे बाद में। और इसके साथ ही डाल देंगे सिर्फ 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर। अब सारी चीज़ों को हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले जो चिकन में अच्छे से लग जाएं। 3 से 4 चुटकी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ रेड फूड कलर। इस कलर को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। ये कलर डालने से बिरयानी में एकदम शादियों वाला टच आता है, तो इसको आप ज़रूर डालें और सारे मसालों को चिकन में अच्छे से इस तरह से मिक्स कर दें और सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। तो चिकन को 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए मैरिनेट नहीं करना है। और डायरेक्टली अब हम चिकन को डाल देंगे गर्मा गर्म तेल में। देखिए गाइज, ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। तो बस इसी ऑयल में बड़े आहिस्ता आहिस्ता से सारे चिकन को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो फ्रेंड्स, तेल में चिकन को डालने के बाद गैस की फ्लेम को आप 3 से 4 मिनट के लिए हाई पर छोड़ दीजिए और बराबर चिकन को चलाते हुए पका लीजिए जब तक कि जो दही हमने डाला था वो पानी नहीं छोड़ देता। देखिए 2 से 3 मिनट में ही जो दही है वो अपना पानी छोड़ देगा। तो आपको क्या करना है, हाई फ्लेम पर आप बराबर चलाते हुए चिकन को पका लीजिए ताकि जो दही का पानी है वो सूख जाए। और दही का पानी जब सूख जाएगा और आपको थोड़ा सा ये चिकन भुना भुना सा दिखने लगेगा, उसी स्टेज पर हम यहाँ पर बाकी का 150 ग्राम बचा हुआ दही डाल देंगे। देखिए पूरा जो दही मैंने इस बिरयानी में डाला है वो डाला है 300 ग्राम के बराबर। देखिए फ्रेंड्स, पूरा दही इकट्ठा हमें नहीं डालना है। अगर हम पूरा दही इकट्ठा मैरिनेशन में डाल देंगे तो जो दही है वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है, जिससे हमारा जो चिकन है वो जल्दी से गल जाता है और मसाले जो हैं वो अच्छे से नहीं भुन पाते हैं। 4 से 5 मिनट के लिए चिकन को हम मीडियम फ्लेम पर कवर करके पका लेंगे। गाइज, मैंने ले लिया है यहाँ पर एक बड़ा सा पतीला। इसमें हमें कम से कम 6 से 7 लीटर के बराबर पानी को डाल देना है और उसके साथ ही कुछ खड़े गरम मसाले और 6 से 7 हरी मिर्ची डाल देंगे। और इसके साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे 1 टीस्पून खड़ा सफ़ेद जीरा। आपके पास शाही जीरा है तो वो भी आप डाल सकती हैं। और 2 से 3 टीस्पून के बराबर हमें डाल देना है नमक। और इसके साथ ही कम से कम 2 से 3 टीस्पून डाल देंगे बिरयानी वाला केवड़ा वाटर। अब इस पानी को हम ढक देंगे और एक अच्छा सा बॉयल आने का वेट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर चिकन को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और जो चिकन है वो काफ़ी अच्छे से गल चुका है। तो यहाँ पर हम बराबर चलाते हुए हाई फ्लेम पर चिकन को अच्छे से भून लेंगे ताकि चिकन में थोड़ा भी पानी नहीं रहे। देखिए फ्रेंड्स, जब चिकन काफ़ी अच्छे से भुन जाएगा तो इसी स्टेज पर हम यहाँ पर डाल देंगे 1/4 कप के बराबर विनेगर। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इस बिरयानी में विनेगर को ज़रूर डालें। विनेगर डालने के बाद हम चिकन को 1 मिनट के लिए और पका लेंगे और उसके बाद गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरफ जो पानी हमने बॉईल होने के लिए रखा था उस पानी में बॉईल आना शुरू हो चुका है। तो बस इसी स्टेज पर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे सोक किए हुए चावल। देखिए फ्रेंड्स, मैं इस बिरयानी को गोल्डन सेला राइस के साथ बना रही हूँ। इन चावलों को मैंने 2 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया था और 1 केजी चावल के साथ इस बिरयानी को हम बना रहे हैं। एक अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसी स्टेज पर आप एक बार नमक को चख लें। जब भी हम लेयर्ड बिरयानी बनाते हैं और चावल को बॉईल करते हैं तो जो नमक है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही आप डालें, तभी चावल में परफेक्टली नमक उतरता है।
तो बस इनको हम 90% तक अच्छे से कुक कर लेंगे। देखिए जो चिकन हमने बनाकर रखा है, गैस की फ्लेम आप बंद कर दें और उसके बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे 50 से 60 ग्राम हरी मिर्ची का अचार। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस अचार को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करें। तो आज हम बना रहे हैं दिल्ली की फेमस अचार वाली बिरयानी, जो कि अक्सर यहाँ पर शादी और पार्टीज़ में बनती है और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर टॉप्स का हरी मिर्ची का अचार लिया है। आप अचार और चिकन को अच्छे से मिक्स कर लें। और यहाँ पर जो चावल हमने बॉईल होने के लिए रखे थे, तो चावल हमारे 90 से 95% तक अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो चावल को हम ड्रेन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने चावल को ड्रेन कर लिया है, सारा पानी मैंने निकाल दिया है। अब आधे चावल को इस तरह से हम भगोने में नीचे अच्छे से बिछा देंगे। फर्स्ट लेयर हमेशा आप राइस की नीचे लगाएं। और जो प्याज हमने फ्राई करके रखी थी, उस फ्राई प्याज को ऊपर से हम इस तरह से डाल देंगे और उसके बाद हम इस तरह से चिकन को अच्छे से चावल पर बिछा देंगे। देखिए गाइस, ये मेरा बहुत बड़ा भगोना है, जिसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर 2 लेयर लगाई हैं। अगर आपका पतीला छोटा है तो आप 2 से 3 लेयर भी लगा सकती हैं। तो सारे ही चिकन को हम इस तरह से चावलों पर फैला देंगे। देखिए जब भी आप चिकन की लेयर बिरयानी में लगाएं तो आपको ध्यान रखना है कि चिकन को आप पूरे चावलों पर अच्छे से इस तरह से फैला दें और ऊपर से हमें डाल देना है बचे हुए चावल। अब चावल डालने के बाद किसी चम्मच से आप चावलों को इस तरह से अच्छे से फैला दें। चावलों को अच्छे से फैलाने के बाद ऊपर से हम डाल देंगे केवड़ा वाटर, जिससे हमारी बिरयानी में आएगा एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर। और इसके बाद ऊपर से हम डाल देंगे बिरयानी वाला कलर। और ऊपर से जितनी भी प्याज हमारी बची है, सारी प्याज को हम डाल देंगे। और इस प्याज को डालने के बाद अगर आप चाहें तो 2-4 हरी मिर्ची भी डाल सकती हैं, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और कोई भारी सा बर्तन रखकर बिरयानी को बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम 20 मिनट के लिए दम कर लेंगे। और 20 मिनट के बाद आप गैस की फ्लेम को बंद कर दें और उसके 10 मिनट के बाद ही आप बिरयानी को खोलें। और गाइज़ यहाँ पर बनकर रेडी होती है दिल्ली की फेमस अचार वाली बिरयानी, जो कि दिल्ली में हर शादी पार्टी में बनाई जाती है और लोगों को काफ़ी पसंद आती है। इस बिरयानी का जो जायका होता है वो सारी बिरयानी से बिल्कुल अलग होता है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है। तो एक बार इस बिरयानी को आप ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बिरयानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। दूसरों के साथ भी मेरी रेसिपीज़ को आप ज़रूर शेयर करें। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शबिस्ता और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मटन रेशा कबाब की रेसिपी। 500 ग्राम हमें चाहिए मटन और आप बीफ के साथ भी इस रेसिपी को बना सकती हैं। तो मटन आपका जो है वो बिल्कुल फ्रेश धुला हुआ होना चाहिए। 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा लेना है। 6 से 7 छोटी इलायची आप छील लें, दाने ले लें। और 2 चम्मच चाहिए कुटा हुआ धनिया, 2 से 3 तेज पत्ते और 3 से 4 लाल खड़ी मिर्ची। अब इन सारे मसालों को हम मटन में डाल देंगे। 1 टीस्पून हमें चाहिए होममेड गरम मसाला, और घर के गरम मसाले से इस कबाब में बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। उसके साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे 2 टीस्पून के बराबर जिंजर और गार्लिक का फ्रेश पेस्ट। 100 ग्राम हमें चाहिए चने की दाल, और दाल को आपको फुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप धोकर डायरेक्ट डाल सकती हैं। उसके साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे 1 बड़े साइज़ की प्याज, और प्याज को आप इस तरह से रफली काट के डाल दें। और उसके साथ ही हमें यहाँ पर डालना है 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसकी जगह आप नॉर्मल भी डाल सकती हैं। 1/4 टीस्पून लेना है हल्दी, और 1 टीस्पून हमें लेना है नमक, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकती हैं। उसके साथ ही हम यहाँ पर लेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर पीसी हुई लाल मिर्च, नॉर्मली जो कि हम खाने में यूज़ करते हैं, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी लाल मिर्च आप ले सकते हैं। 1 टीस्पून हमें डालना है खड़ा सफ़ेद जीरा। अब यहाँ पर फाइनली सारे मसाले हमने डाल दिए हैं और डायरेक्ट इन सारी चीज़ों को हम डाल देंगे कुकर में, क्योंकि हमें अच्छे से मटन को गलाना है। और यहाँ पर हम पानी डालेंगे 1 से 1.5 कप के बराबर। आपका मटन अगर ज़्यादा सॉफ्ट है तो कम पानी डालें, नहीं तो आप 1.5 कप पानी इसमें डाल दीजिए।
गैस की फ्लेम हम ऑन करेंगे और कम से कम 5 से 6 सीटी आने तक हम अच्छे से मटन को गला लेंगे, या हमें तब तक गलाना है जब तक कि मटन अच्छे से नहीं गल जाता। और जब तक मटन हमारा गलता है हम चलते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटनी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 टमाटर मीडियम साइज़ का, और उसके साथ ही हमें लेना है थोड़ा सा पुदीना, 1 चम्मच चाहिए जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, थोड़ा सा धनिया चाहिए, 1 नींबू लेना है, और 3 से 4 चाहिए हमें लाल खड़ी मिर्ची, 2 हरी मिर्ची। और जो हरी मिर्ची है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकती हैं। सारी चीज़ों को हम डाल देंगे जार में, और टमाटर को भी हमें काट के डाल देना है। उसके साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे ½ टीस्पून काला नमक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अच्छा टेस्ट आएगा। 1/4 टीस्पून सफ़ेद नमक, और ½ टीस्पून हमें यहाँ पर डालना है सफ़ेद जीरा। और इसके बाद हम चटनी को बिना पानी डाले पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से चटनी जब पिस जाए तो ऊपर से हमें डालना है 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर दही, और फिर से हम चटनी को एक बार चला लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस चटनी बनके तैयार हो चुकी है, जो कि रेशा कबाब के साथ बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप रेशा कबाब बनाएं आप इस चटनी को ज़रूर ट्राई करें, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी चटनी बनके तैयार हुई है। और गैस की फ्लेम मैंने 6 से 7 सीटी आने के बाद ऑफ कर दी थी, और प्रेशर भी यहाँ पर डाउन हो चुका है। तो हम कुकर को खोल कर देखेंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, जो मटन है अच्छे से गल चुका है। मैंने जैसे ही देखिए मैंने चम्मच लगाया टूट रहा है। अगर आपका थोड़ा बहुत पानी रह भी जाए तो आप अच्छे से तेज़ आंच करके उसको पानी को सुखा लें, और उसके बाद इस तरह से मटन को मिक्स कर लें। और जो एक्स्ट्रा मसाले आपको खड़े दिख रहे हैं जैसे तेज़पत्ता, दालचीनी, उसको आप रिमूव कर दें। अब मटन के रेशा कबाब बनाने के लिए हमें क्या करना है कि आपके पास स्मैशर हो या आपके पास इस तरह से चम्मच हो, तो आप बस इस तरह से बराबर सारे मटन को अच्छे से मैश कर लीजिए। और आपको कंसिस्टेंसी इस तरह से चाहिए कि सारे मटन के जो रेशे हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रही हूँ। जब फ्रेंड्स हमारा मटन अच्छे से गला होगा तो इस तरह से मिक्स होने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे। आप चम्मच से ही आराम से कर सकती हैं, किसी मैशर की भी यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस आप इस तरह से करिए और 2 से 3 मिनट में ही हमारा जो रेशे कबाब का मसाला है वो बनके तैयार हो जाएगा। तो बस हम उसको निकाल लेंगे किसी बड़े से बर्तन में। तो फ्रेंड्स, इस कबाब को मेरी फैमिली में सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली मेरे हस्बैंड। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिए। और आप देखिए कितना यम्मी सा मसाला दिख रहा है। अब हमें आगे क्या करना है, जो हमने रेशे कबाब का तैयार किया है मसाला, उसको हम अच्छे से फैलाएंगे, अच्छे से करेंगे ठंडा, और उसके बाद हम कुछ और मसाले इसमें मिलाएंगे। तो बस आप ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब हमारा मसाला कम्प्लीटली ठंडा हो जाए तो हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली गाइज, जो हमारा कबाब का मसाला वो एकदम तैयार हो चुका है। तो उसके साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे बिल्कुल बारीक इस तरह से कटी हुई प्याज, जो कि हमें सिर्फ एक मीडियम साइज की चाहिए। और बिल्कुल बारीक हमें डालना है हरी मिर्ची। आप बिल्कुल बारीक काट के डालिए, आप 2 डालें 3, जितना भी आपको स्पाइसी पसंद हो आप उस हिसाब से डाल सकती हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 डाली हैं। और 1 मुट्ठी भर के हमें डालना है बिल्कुल फ्रेश धनिया। आप इस कबाब की स्पेशलिटी समझ लीजिए, आपको धनिया और पुदीना बिल्कुल फ्रेश डालना है। तो 1 मुट्ठी मैंने डाला है पुदीना। और उसके बाद अब हम अच्छे से करेंगे मिक्स। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज कबाब में डाल के खाना पसंद होती है। अगर आपको बारीक प्याज डालना है जैसे कि हम अंडे में काट के डालते हैं, तो आप उस हिसाब से भी डाल सकती हैं। अच्छे से हम 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। और फाइनली यहाँ पर हमारा रेशा कबाब का जो मसाला है बनके तैयार है। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से होल्ड हो रहा है। इस तरह से जब हमारा कबाब का मसाला होल्ड होता है तो आप समझ लीजिए कि आपका जो कबाब का मसाला परफेक्टली बना है। अगर लूज होगा तो कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। तो इस तरह से हम छोटे सा पोर्शन लेंगे और अपने हिसाब से कबाब की जो टिक्कियाँ हैं उनको तैयार कर लेंगे। कबाब की जो टिक्कियाँ हैं वो ज़्यादा मोटी भी नहीं बनाना और ज़्यादा पतली भी नहीं। तो इसी प्रोसेस के साथ हम सारी कबाब की टिक्कियों को यहाँ पर तैयार कर लेंगे। और उसके बाद हमें इन्हें करना है फ्राई। तो जब भी आप कबाब फ्राई करें, आपका जो ऑयल है उसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म तेल में हमें कबाब नहीं डालना है। तो बस हम करते हैं कबाब को फ्राई। तो फ्रेंड्स, इन कबाब को हम मीडियम फ्लेम में तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। और ये मसाला वैसे ही ऑलरेडी कुक्ड है, तो कबाब को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 3 से 4 मिनट में ही आपके कबाब एक साइड से सिक जाएंगे। तो आप उनको इस तरह से पलट लिए, थोड़ा सा प्रेस करिए और फाइनली गोल्डन होने तक इनको आप फ्राई करिए। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे रेशा कबाब हैं वो कम्प्लीटली फ्राई हो चुके हैं और आपको ऊपर से ही एक एक रेशा नज़र आ रहा होगा। और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी कबाब बनके तैयार होते हैं। गैस की फ्लेम हम यहाँ पर ऑफ कर देंगे।
तो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे रेशा कबाब बनकर एकदम तैयार हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और सॉफ्ट बनके तैयार होते हैं और ये इतने डिफरेंट टेस्ट के कबाब होते हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई करिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कबाब में कितने अच्छे से रेशा भी आ चुका है, तो इन कबाब्स को तो ट्राई करना बनता है। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन वाइट कोरमा की रेसिपी। और ये कोरमा बिल्कुल शादियों वाला बनाने वाले हम, इसलिए रेसिपी को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिए। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करिए ताकि आपका कोरमा भी बन सके एकदम डिलीशियस और बिल्कुल शादियों वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है 200 ग्राम रिफाइंड ऑयल, क्योंकि हम बना रहे हैं वाइट कोरमा तो हमें चाहिए रिफाइंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल नहीं चाहिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिए है 4 प्याज, मीडियम साइज़ के 4 प्याज हैं जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। और हम यहाँ पर बना रहे हैं 1 kg का वाइट कोरमा। अब आपको सबसे जो ज़रूरी बात है वाइट कोरमा बनाने के लिए कि यहाँ पर हमें प्याज 4 से 5 मिनट तक सिर्फ पकाना है तेल में। और एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि प्याज में किसी भी तरह का कोई कलर नहीं आना चाहिए। प्याज का कच्चापन दूर करना है और प्याज को गोल्डन नहीं करना है। तो बड़े ध्यान से आप 3 से 4 मिनट या फिर 5 मिनट प्याज को पका लीजिए तेल में। और जो प्याज है वो बिल्कुल भी गोल्डन नहीं होना चाहिए। तो प्याज को बड़े ध्यान से तेल में फ्राई कीजिए और जैसे ही जो प्याज है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, हम तेल से बाहर निकाल लेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। अब मैंने लिए हैं कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें काली मिर्ची का इस्तेमाल नहीं करना है। एक तेज़पत्ता, थोड़ी सी लौंग, एक बड़ी इलायची और 2 से 3 छोटी इलायची ली हैं बस। इनको हम तेल में डाल लेंगे और गरम मसाले को हम तब तक गरम करेंगे जब तक कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है 4 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट, जिसके साथ मैंने 6 से 7 हरी मिर्ची को भी पीस लिया था। फ्रेंड्स, अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमें कम से कम 2 से 3 मिनट तक बराबर चलाती हुई अच्छे से भून लेना है, जब तक ये अदरक और लहसुन का जो कच्चा स्मेल होता है वो नहीं निकल जाता। और उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 kg चिकन को अच्छे से धोकर चलनी में रख दिया था, जिसका सारा पानी निकल चुका है। तो चिकन को हम डाल देंगे जिंजर और गार्लिक के पेस्ट में। अगर आपके चिकन में पानी रहेगा तो आपका चिकन बहुत जल्दी से गल जाएगा, जिसकी वजह से हमारे जो और भी मसाले हैं वो अच्छे से नहीं भुन पाएंगे, तो आपके जो कोरमे में टेस्ट नहीं आ पाएगा। इसलिए आप चिकन को धोकर रख दें, उसका सारा पानी निकाल लें। अब यहाँ पर 2 से 3 मिनट चिकन को मैंने अच्छे से तल लिया है अदरक लहसुन के साथ। उसके बाद हमने यहाँ पर डाल दी है प्याज, जो कि हमने ऑलरेडी तली थी। उसके बाद हमने प्याज को पीस लिया। अगर प्याज को पीसने में आपको थोड़ा सा पानी की ज़रूरत लगती है तो थोड़ा पानी डालकर एक स्मूथ सा पेस्ट बना लें। और प्याज के पेस्ट को भी हमने डाल दिया है चिकन में और कम से कम 2 से 3 मिनट तक बराबर चलाते हुए हम प्याज, अदरक लहसुन और चिकन को अच्छे से तल लेंगे। जब तक प्याज और चिकन अच्छे से पक रहा है तब तक हम कुछ और तैयारियां भी कर लेते हैं। और जो गैस की फ्लेम है आप उसको मीडियम या फिर स्लो पर रख दीजिए। मैंने यहाँ पर एक बोल ले लिया है जिसमें हमें डालना है वाटरमेलन की सीड 1.5 टीस्पून के बराबर। 1.5 टीस्पून लेना है मस्क मेलन की सीड। 1 चम्मच हमें यहाँ पर लेना है पोस्ता दाना यानी कि खसखस। और उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे काजू। काजू आप कम से कम 10 से 15 लें। और उसके बाद हमें डालना है 1/4 टीस्पून जावित्री, 5 से 6 लेना है छोटी इलायची। और उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे बिल्कुल एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और एक बड़ी इलायची, जिसके सारे दाने मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं। 5 से 6 हमें लेना है लौंग। अब इन सारी चीज़ों को हम तवे पर 30 सेकंड के लिए रोस्ट कर लेंगे, बिना तेल डाले। सिर्फ हमें तवे पर इनको सेकना है और उसके बाद पानी डालकर एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। और जो पेस्ट है वो एकदम फाइन होना चाहिए, बिल्कुल भी मोटा पेस्ट नहीं होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है 250 ग्राम दही। दही आपका थोड़ा खट्टा होना चाहिए। उसके साथ लेना है 1 टीस्पून सफ़ेद काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर ले लिया है भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है नमक। 2 टीस्पून हमें यहाँ पर चाहिए पिसा हुआ धनिया पाउडर। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भुनी हुई सौंफ का पाउडर है तो 1 चम्मच ज़रूर ऐड करें, इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है वाइट कोरमा का। और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, चिकन में जब हमने प्याज डाला था उसके बाद चिकन को हमने कम से कम 4 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। जो तेल था वो ऊपर आ चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे दही, जिसमें हमने बहुत सारे मसाले मिलाकर रखे हैं।
दही डालने के बाद आपको एक बात का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा कि बराबर चलाते हुए आप कम से कम 2 मिनट तक पकाइए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है जो दही हमने चिकन में डाला है वो फट जाए और आपकी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं बनेगी। तो फ्रेंड्स, दही डालने के बाद आपको बराबर चलाते हुए हाई फ्लेम पर पकाना है जब तक कि इस तरह से जो तेल है वो ऊपर नहीं आ जाता और जो दही का पानी है वो नहीं सूख जाता। फ्रेंड्स, जब दही का पानी अच्छे से सूख जाएगा और इस तरह से कोरमे से जो तेल है वो रिलीज़ होने लगेगा, तो उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे जो हमने सारे नट्स का पेस्ट बना के रखा है, तो उस पेस्ट को हम चिकन कोरमा में डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स का ये पेस्ट आपका बिल्कुल स्मूथ बना होना चाहिए और इस पेस्ट को डालने के बाद आपको कंटिन्यू चलाते हुए कम से कम 3 से 4 मिनट अच्छे से पका लेना है। और जब आप इस पेस्ट को डालेंगी तब आपका जो चिकन वाइट कोरमा है वो अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगा और ये बहुत ही डिफरेंट रेसिपी, आपको ये रेसिपी यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली है और बिल्कुल शादियों की तरह ये कोरमा बन के तैयार होगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पर डाल दिया है दूध की फ्रेश मलाई और इस मलाई का भी आप ज़रूर इस्तेमाल करें। 2 से 3 चम्मच आप इस मलाई को चिकन कोरमा में सबसे एंड में डालें जब आपका कोरमा बिल्कुल अच्छे से गल जाए, यानी कि चिकन अच्छे से गल जाए और जो आपकी ग्रेवी वो अच्छे से पक जाए। और जब आप मलाई डालेंगी तो उसके बाद आपको ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ आप 2 से 3 मिनट स्लो फ्लेम पर पकाइए और जैसे ही जो तेल है वो ऊपर आ जाता है गैस की फ्लेम आप ऑफ कर दें। और उसके बाद ऊपर से हमें डाल देना है लाल मिर्ची। अगर आप चाहें तो हरी मिर्ची का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन आपको ना हरी मिर्ची और लाल मिर्ची को तोड़कर नहीं डालना है। और यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, बिल्कुल शादियों वाला चिकन वाइट कोरमा। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ इतनी डिलीशियस और अपनी इतनी प्रीशियस रेसिपीज़ को शेयर करती हूँ, लेकिन आप लोग एक भी फीडबैक नहीं देते हैं। प्लीज़, रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मुज़ाफ़िर की रेसिपी। फ्रेंड्स, ये एक मुस्लिम स्टाइल सिवैयों का बेहद ही डिलीशियस स्वीट डिज़र्ट है जो कि बनने में बेहद आसान है और खाने में बेहद डिलीशियस है। मुज़ाफ़िर बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिए हैं 300 ग्राम बारीक वाली गोल्डन सेवइयाँ और इन्हीं सेवइयों के साथ मुज़ाफ़िर बनाया जाता है जो कि मार्केट में आपको बड़ी इजीली मिल जाएंगी। इन सेवइयों को मैंने हाथ से इस तरह से क्रश कर लिया है। ऐसा करने से सेवइयों को भूनने में काफ़ी आसानी हो जाती है। अब मैंने लिए यहाँ पर 1 टीस्पून देसी घी। हम इस रेसिपी को देसी घी के साथ ही बनाएंगे और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर लिए हैं थोड़े से काजू, किशमिश, थोड़े से लिए मैंने कटे हुए बादाम और थोड़े से लिए पिस्ता। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से ले सकती हैं। जैसे ही घी हमारा गर्म हो जाएगा सारे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स हम घी में डाल देंगे, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स को हमें यहाँ पर हल्का हल्का सा घी में तल लेना है। इससे इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी हो जाएगी और जब हम इनको मुज़ाफ़िर में डालेंगे तो मुज़ाफ़िर का टेस्ट भी काफ़ी इन्हेंस हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जब हमारे ड्राई फ्रूट्स हल्के हल्के से भुन जाएं, इनमें एक नटी फ्लेवर सा आने लगे, तो सारे ड्राई फ्रूट्स को हम निकाल लेंगे एक बाउल में। जिस कढ़ाई में हमने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई किया था उसमें हम ले लेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर देसी घी और जो सेवइयाँ हमने यहाँ पर क्रश करके रखी है उन सारी सेवइयों को हम घी में डाल देंगे और इन सेवइयों को हमें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट करना है जब तक कि सेवइयों में एक अच्छी खुशबू नहीं आने लगे और सेवइयों का कलर ऑलरेडी ब्राउन होता है लेकिन थोड़ा सा और ज़्यादा गोल्डन हो जाएगा। डिलीशियस मुज़ाफ़िर बनाने के लिए एक बात आपको जानना ज़रूरी है कि जितने अच्छे से आप सेवइयों को भूनेंगी आपका जो मुज़ाफ़िर है उतना ही डिलीशियस बनेगा और काफ़ी खिला खिला बन के तैयार होगा। तो 10 मिनट तक मैंने मीडियम फ्लेम पर सेवइयों को अच्छे से घी में फ्राई कर लिया है और अब हम इनको निकालकर एक साइड रख देंगे। वापस से मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और इसमें डालना है हमें 2 टेबलस्पून के बराबर देसी घी। आप घी की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। घी जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे 7 से 8 छोटी इलायची, जिनको हमें क्रश करके डालना है और छोटी इलायची को हम 30 सेकंड के लिए घी में फ्राई कर लेंगे। 300 ग्राम मैं सेवइयाँ बना रही हूँ तो मैं यहाँ पर डालूंगी 350 ग्राम शुगर, क्योंकि मुझे थोड़ी सी सेवइयाँ मीठी चाहिए। अगर आप ज़्यादा मीठा नहीं चाहते हैं तो 300 ग्राम में आप 300 ग्राम ही शुगर डालिए। चीनी डालने के बाद हमें डालना है 200 ग्राम दूध। फ्रेंड्स, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो मुज़ाफ़िर को पानी के साथ बनाते हैं। आप एक बार दूध को भी मुज़ाफ़िर में डाल के देखिए, मुज़ाफ़िर का जो टेस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और इसके साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे 200 ग्राम पानी। अब चीनी को हमें यहाँ पर अच्छे से
खुलने तक पकाना है। एक बात का और ध्यान रखना है कि किसी तरह की कोई चाशनी हमें नहीं बनाना है। और फ्रेंड्स, चीनी जब तक नहीं घुल जाती आप बराबर चलाते रहिए और इसके साथ ही हम डाल देंगे बिल्कुल चुटकी भर नमक, जिससे हमारे मुज़ाफ़िर का जो टेस्ट है वो काफ़ी इन्हेंस हो जाएगा। और जैसे ही बॉयल आना शुरू हो जाएगा, गैस की फ्लेम हम स्लो पर कर देंगे और हम सारी जो हमने घी में सेवइयों को फ्राई करके रखा था, सारी सेवइयों को हम डाल देंगे। सेवइयों को आप जैसे ही डालें उसी स्टेज पर आपको गैस की फ्लेम हाई पर रखना है और बराबर इस तरह से मिक्स करते हुए सेवइयों को पकाना है। देखिए, अब मैं आपको एक ऐसी टिप बताने वाली हूँ जिससे आपकी जो सेवइयाँ हैं बहुत ज़्यादा नरम और डिलीशियस बनेगी। देखिए, मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ दूध की क्रीम आधा कप। अगर आप दूध की क्रीम को सेवइयों के ज़र्दे में यानी कि मुज़ाफ़िर में मिक्स करती हैं तो आपका जो मुज़ाफ़िर है इतना ज़्यादा रिच बनेगा, इतना ज़्यादा क्रीमी बनेगा और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और डिलीशियस बनके तैयार होगा। तो इस टिप को आप जब भी मुज़ाफ़िर बनाएं ज़रूर फॉलो करें और दूध की बिल्कुल फ्रेश क्रीम को ज़रूर मिलाएं। और दूध की क्रीम आपको इसी दरमियान मिलाना है जब आपका मुज़ाफ़िर पकने की स्टेज पर हो, यानी कि उसमें थोड़ा सा दूध और पानी होना चाहिए। और क्रीम को मिक्स करने के बाद 2 मिनट के लिए हम इस तरह से कवर करके स्लो फ्लेम पर रख देंगे। और 2 मिनट के बाद आप देखिए सारा दूध और पानी अच्छे से सूख चुका है और जो सेवइयाँ हैं वो हमारी काफ़ी फूली फूली नज़र आ रही हैं, लेकिन अभी सेवइयाँ खिली खिली नहीं बननी हैं। तो इसके लिए आपको वेट करना होगा और देखना होगा कि किस तरह से सेवइयाँ खिली खिली बनेंगी। तो बस स्लो फ्लेम रखिए और ऊपर से डाल दीजिए ड्राई फ्रूट्स। आधे ड्राई फ्रूट्स मैंने डाले हैं, कवर करके रख दिया है 2 मिनट के लिए और उसके बाद हम 2 मिनट के बाद खोलकर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट के बाद आप देखिए कि सेवइयों के आसपास जो घी है वो अच्छे से छूट चुका है। इस तरह से जब घी छूट जाता है तो किसी तरह से डाउट नहीं रहता है कि हमारी सेवइयों में थोड़ा बहुत भी पानी है और जो सेवइयाँ हैं वो थोड़ी सी और भी ज़्यादा बाउंसी नज़र आ रही हैं, अच्छे से पक चुकी हैं और फूल भी चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद सेवइयों को अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करना बहुत ज़रूरी है और इसके बाद कुछ और भी हम इसमें ऐड करने वाले हैं जिससे हमारी जो सेवइयाँ हैं, सेवइयों का ज़र्दा कहिए या फिर मुज़ाफ़िर, काफ़ी शाही और डिलीशियस बनने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकती हैं कि मुज़ाफ़िर हमारा टोटली पक चुका है, सेवइयाँ काफ़ी अच्छे से फूल चुकी हैं, घी भी छूट चुका और किसी तरह का कोई पानी नहीं है। तो बस इसी स्टेज पर गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और ऊपर से हमें ऐड करना है खोया। खोया मैं यहाँ पर 300 ग्राम सेवइयों में ऐड कर रही हूँ, 200 ग्राम। आप अपनी पसंद से खोए को भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब हम ऊपर से खोया डालेंगे तो अभी हमें सेवइयों में खोए को मिक्स नहीं करना है। इसी तरह से आप सारा खोया ऊपर से डाल दीजिए और जो भी ड्राई फ्रूट्स हमने बचा कर रखे थे उन ड्राई फ्रूट्स को भी हम इसी तरह से ऊपर से डाल देंगे। और उसके बाद भी आपको एक टिप को फॉलो करना है। हम इस तरह से कवर करके छोड़ देंगे कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए। और याद रखिए कि गैस की फ्लेम हमने बंद करके रखी, हमारा मुज़ाफ़िर पक चुका है। और 20 से 25 मिनट के बाद जब आप मुज़ाफ़िर को मिक्स करेंगी तो देखिए आपका मुज़ाफ़िर इस तरह से खिला खिला और सॉफ्ट बनके तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब भी आपके घर कोई गेस्ट आए या आपको मुज़ाफ़िर खाना हो तो आपको मुज़ाफ़िर बना के रख देना है और उसके 20 से 25 मिनट के बाद आप मुज़ाफ़िर को सर्व करें, क्योंकि जब मुज़ाफ़िर थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो काफ़ी खिला खिला बन के तैयार होता है और उसमें पानी का मेजरमेंट भी आपको बिल्कुल परफेक्ट रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मुज़ाफ़िर की एक खासियत होती है कि आप मुज़ाफ़िर को फ्रिज में 3 से 4 दिन के लिए बनाकर रख सकती हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, बल्कि इसका जो टेस्ट होता है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिलीशियस से मुज़ाफ़िर की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। दूसरों के साथ भी इस रेसिपी को शेयर करें। आप लोग रेसिपी देख लेते हैं लेकिन लाइक का बटन बिल्कुल भी नहीं दबाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करें। मैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, नरम, मुलायम दही बड़ों की रेसिपी। यहाँ पर लिए है आधा ग्लास माश की दाल यानी कि सफ़ेद उड़द की दाल और 1 ग्लास मैंने यहाँ पर मूंग की दाल ली है, जिससे हम धुली मूंग की दाल जिससे हम खिचड़ी वगैरह बनाते हैं। अब ये मेजरमेंट आप अपने घर के किसी भी बर्तन, कप या ग्लास के साथ कर सकती हैं। आधा ग्लास आपको सफ़ेद दाल उड़द की लेना है, 1 ग्लास लेना है मूंग की धुली दाल। इसका जो कॉम्बिनेशन है बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो बस इन दालों को हमें डाल देना है किसी बड़े बर्तन में।
आप दालों को प्लीज़ अच्छे से वॉश कर लें 2 से 3 पानी के साथ, और उसके बाद दाल को हमें फुलाकर रख देना है कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए, ताकि दाल जो है काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट होकर फूल जाए। तो यहाँ पर जो दाल है अच्छे से फूल चुकी है, मैंने 4 से 5 घंटे के लिए इनको फुलाकर रख दिया था। अब हमें दाल का सारा पानी निकाल लेना है। जब हमारी दाल अच्छे से फूल जाएगी तो आप दाल का सारा पानी निकाल लें। दाल को हम ट्रांसफ़र करेंगे मिक्सर जार में और बारीक दाल को हम पीस लेंगे। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि दाल को पीसते टाइम दाल पिसती नहीं है, तो आप इस टाइम ऐसा कर सकती हैं, 2 से 3 चम्मच टीस्पून के बराबर पानी डालकर दाल को अच्छे से बारीक पीस लें। देखिए, आप घंटों दही बड़ों की दाल को फेंटती हैं, उसके बाद भी आपके दही बड़े जो हैं वो सॉफ्ट बनके तैयार नहीं होते। इसके लिए एक टिप्स को आप यहाँ ये फॉलो करें कि दाल पीसने के बाद आप दाल को सिर्फ इस तरह से कवर करके रख दें कम से कम 2 घंटे के लिए, और 2 घंटे के बाद हम यहाँ पर दाल को फेंटना शुरू करेंगे। अगर आप इस टिप को फॉलो करती हैं, दाल को 2 घंटे के लिए आप कवर करके रख देती हैं, तो मैं गारंटी देती हूँ कि इंशाल्लाह आपके दही बड़े एकदम परफेक्ट बनके तैयार होते हैं। तो देखिए, मैंने दाल को 2 घंटे के लिए कवर करके रख दिया था, तो पहले ही दाल काफ़ी फूल चुकी है। अब आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दही बड़े की दाल किस तरीके से हमें फेंटना है। कई बार क्या होता है कि डायरेक्शन लोग इस तरफ भी करते हैं और उस तरफ भी करते हैं। हमें दाल को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, चाहे आप इस तरह से फेंटें और या आपको इस तरह से फेंटना हो तो इस तरह से भी फेंट सकती हैं, लेकिन आपको दोनों तरीके से दाल को नहीं फेंटना है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आपको दाल को फेंटना है। तो यहाँ पर हमने दाल 2 घंटे के लिए कवर करके रख दिया था, इसीलिए आपको दाल में फेंटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए, आप दाल का कलर कितना ज़्यादा वाइट हो चुका है। मैंने सिर्फ यहाँ पर 1 मिनट ही दाल को अच्छे से फेंटा है। दाल को आप जितना फेंटेंगी दाल का कलर उतना ज़्यादा वाइट होता जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकती हैं दाल को फेंटते हुए सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट हुए हैं और तसला दाल से पूरा भर चुका है। दाल यहाँ पर इतनी जल्दी इसलिए इतनी अच्छे से फिट चुकी है क्योंकि हमने इनको 2 घंटे के लिए ढककर रख दिया था। ये प्रोसेस अगर आप करती हैं तो आपके दही बड़े काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे और आपकी दाल को फेंटने टाइम आपको बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बीच बीच में अगर आपको दाल का टेक्स्चर बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है तो 2 से 3 टीस्पून के बराबर पानी डालते जाइए और दाल को फेंटते जाइए। अब 2 से 3 टीस्पून के बराबर पानी, आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, सिर्फ 2 से 3 बारी आप 2 से 3 टीस्पून पानी डालिए। दाल का टेक्सचर अगर बहुत ज़्यादा हैवी होगा तो दाल दही बड़े भी हार्ड बनेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि दाल हमारी दही बड़ों के लिए रेडी हुई है कि नहीं। ये देखिए, मैंने थोड़ी सी दाल डाली है पानी में और कितने अच्छे से दाल जो है ऊपर की तरफ आ चुकी है। इसका मतलब यह है कि दही बड़ों के लिए हमारी दाल एकदम रेडी है। अब दही बड़ों को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी चिरौंजी डाल रही हूँ गाइस, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, वरना आप स्किप कर सकती हैं। 1 चम्मच डालना है भुना पिसा हुआ ज़ीरा। इस ज़ीरे को डालेंगे आप तो आपके दही बड़े हैं जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होंगे। अच्छे से हम मिक्स करेंगे। आप दही बड़े का टेक्सचर देख सकते हैं कितनी सुपर सॉफ्ट दाल लग रही है। अगर आपकी दाल भी इसी तरह से बाउंसी होती है, सॉफ्ट होती है, तो आप समझ लीजिए आपके जो दही बड़े हैं एकदम सॉफ्ट बनके तैयार होते हैं। एक बड़े से बर्तन में लेना है ठंडा पानी, उसमें डालना है 1/2 टीस्पून नमक। नमक अच्छे से मिक्स करके एक साइड रख दीजिए। मीडियम हॉट ऑयल में फ्रेंड्स हमें दही बड़ों को फ्राई करना है। तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज़ या लो नहीं होना चाहिए। जितना बड़ा बर्तन है आपका उसी हिसाब से आप दही बड़ों को डाल दीजिए। आप देखेंगे कि दही बड़े अपने आप ही फ्लिप हो रहे हैं। इसका मतलब है कि दही बड़े अंदर से काफ़ी सॉफ्ट बने हैं। फ्रेंड्स, आपको दही बड़ों को फ्राई करते टाइम बिल्कुल भी जल्दी नहीं करना है। दही बड़े अंदर से अच्छे से सिक जाए, ऊपर से अच्छे से गोल्डन कलर आ जाए, तो आपको इसके लिए दही बड़े फ्राई करते टाइम जो आंच है गैस की उसको एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपको जो फ्लेम है वो मीडियम पर रखना है और बस मीडियम फ्लेम पर ही हम अच्छे से लाइट गोल्डन होने तक दही बड़ों को फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही दही बड़े फ्राई हो जाते हैं, दही बड़ों को गर्मा गर्म हमें ठंडे पानी में डाल देना है। दही बड़े फ्राई होने के बाद आपको निकालकर अलग नहीं रखना है, इनको सीधा डालना है पानी में। तो इस टिप का भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो देखिए, यहाँ पर बिल्कुल गोल गोल हमारे दही बड़े बने हैं। मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगी कि दही बड़े कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। तो बस जितने आपने दही बड़े फ्राई किए हैं वो सारे दही बड़ों को हम डाल देंगे पानी में। पानी आपका इतना होना चाहिए फ्रेंड्स कि दही बड़े आपके अच्छे से डूब जाएं। अब यहाँ पर आपको एक बात का और ख्याल रखना है कि दही बड़ों को बहुत ज़्यादा देर तक पानी में नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपकी जो दही बड़े हैं अंदर से बहुत ज़्यादा
पंचीटले हो जाएंगे, टेस्टलेस हो जाएंगे। इसलिए आपके जैसे ही 1 से 2 मिनट में दही वड़ों की स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, बस आप दही वड़ों को पानी से बाहर निकाल लें। हल्के हाथ से आप इनका सारा पानी दबाकर निकाल दें। तो देखिए कितने गोल गोल और कितने सुपर सॉफ्ट यहाँ पर दही वड़े बने हैं। सारे दही वड़ों का पानी निकाल कर फ्रेंड्स आप दही वड़ों को अलग रख दें। फ्रेंड्स अब हमें तैयार करना है दही वड़ों के लिए दही। आपको मालूम है कि हलवाई दही वड़ों के लिए दही कैसे तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो लिया है दही। दही आपका मीठा होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। इसमें हम मिलाएंगे पिसी हुई 2 टीस्पून शुगर। उसके बाद मिलाना है 1/4 टीस्पून काला नमक। अब देखिए अगर आप अच्छा दही बनाएंगी तो दही बड़े भी अच्छे बन के तैयार होंगे। अच्छे से हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे आधा ग्लास पानी। दही वड़ों को हम पानी से निकालकर सीधा डाल देंगे दही के अंदर। देखिए बहुत बार क्या होता है कि दही वड़ों को लोग पानी से निकालकर ऐसे ही रख देते हैं। अब दही वड़े पानी से निकलने के बाद सूखना स्टार्ट हो जाते हैं और उनके अंदर किसी तरह का कोई फ्लेवर नहीं होता है, कोई जूसेस नहीं होते हैं, किसी तरीके से कोई टेस्ट आता ही नहीं है। बिल्कुल सूखे सूखे और रूखे रूखे दही वड़े बनते हैं। अगर आप दही वड़ों को पानी से निकालने के बाद अच्छे से निचोड़ कर इस तरह से दही में डालेंगी तो देखिए आपके दही वड़ों में क्या लजीज, क्या मज़ेदार टेस्ट आता है कि हर कोई पूछेगा कि आपने दही वड़े कैसे बनाए हैं। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी क्या दही से भी दही वड़ों को बाहर निकाल कर रखना है? तो नहीं, आपको दही में इसी तरीके से दही वड़ों को रहने देना है जब तक कि आप इनको सर्व नहीं करें। दही में डालने से दही वड़ों का टेस्ट भी काफ़ी बड़ा हो जाता है और इनमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो आप इनको फ्रिज के अंदर रख दें और हम चलते हैं इनकी टेस्टी चटनी और मसाले को तैयार करने के लिए। इमली की टेस्टी और खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है 1 टेबलस्पून खड़ा धनिया, 1 टेबलस्पून लेना है सौंफ, आधा टेबलस्पून लेना है हमें जीरा। उसके साथ ही लेंगे 10 से 15 लाल मिर्ची या टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसके साथ ही हमें यहाँ पर डालना है कम से कम 8 लौंग और 1 टीस्पून के बराबर डालना है काली मिर्च। और इन सब चीज़ों को हम तब तक भून लेंगे जब तक इनमें से एक अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती है। जब ये सारे मसाले अच्छे से भुन जाएंगे फ्रेंड्स, हम इनको ठंडा करेंगे और इनका एक अच्छा सा पाउडर बना लेंगे। अब मैंने लिया है फ्रेंड्स यहाँ पर 2.5 ग्लास पानी। पानी आपको अपने घर के ग्लास से मेजर कर लेना है। उसके साथ ही डालेंगे 300 ग्राम गुड़। ये गुड़ पानी में आसानी से मेल्ट हो जाता है। अगर आप चाहें तो गुड़ को फोड़ कर भी पानी में डाल सकती हैं और तब तक पकाना है जब तक कि पानी में गुड़ अच्छे से नहीं मेल्ट हो जाता। साथ ही मैंने यहाँ पर 100 ग्राम इमली लिया था जिसको मैंने पानी में डाल दिया था। इमली फूल गई तो उसका सारा जो पल्प है वो मैंने निकाल लिया। अभी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पल्प बचा लिया है और अच्छे से हम इनको मिक्स करेंगे। ये देखिए ये बहुत अच्छा सा स्टेज होता है जब आप एक खटास और मिठास को चेक कर सकते हैं, जिससे आपकी आगे जाकर चटनी एकदम परफेक्ट बनेगी। देखिए मुझे यहाँ पर इमली थोड़ी सी कम लग रही है इसलिए मैंने बाकी का पल्प भी यहाँ पर मिला दिया है। उसके साथ ही मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर चीनी। देखिए अगर आपको चीनी नहीं मिलाना है तो आप गुड़ की थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, लेकिन अगर आप चीनी मिलाएंगी तो इससे आपकी जो चटनी है वो काफ़ी चमकदार यानी कि काफ़ी गुड लुकिंग बनने वाली है। देखिए फ्रेंड्स जो मसाला हमने भूना था उसको मैंने ठंडा करके पीस लिया है। तो मसाला आपको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। अगर आप थोड़ा सा दरदरा रखेंगी तो इससे चटनी अच्छी सी टेस्टी बनने वाली है। जब शुगर अच्छे से मिक्स हो जाएगी और 1 से 2 बॉयल आ जाएंगे, पानी में जो हमने गुड़ डाला, इमली डाली, शुगर डाला, उसका कच्चापन दूर हो जाएगा तो इसके बाद हम इनमें मसालों को ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर कम से कम 3 टीस्पून भर भर के मसाले डाल रही हूँ। 3 टीस्पून बिल्कुल परफेक्ट रहता है। अगर आपको और भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए चटनी में मसालों का तो आप 1 चम्मच और ऐड कर दें। हाफ टी स्पून डालना है सफ़ेद नमक और हाफ टी स्पून डालना है हमें यहाँ पर काला नमक, जिससे अच्छा टेस्ट आएगा। और 1 चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सौंठ का पाउडर। देखिए अगर आपके पास सौंठ का पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप 2 टीस्पून भर भर के कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल दें। अदरक से भी इस चटनी में बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। अब सारी चीज़ों को कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पका लेंगे ताकि जो भी हमने मसाले डाले हैं वो अच्छे से चटनी में मिक्स हो जाए। उसके बाद लेना है हमें कॉर्नफ्लोर 2 से 3 चम्मच, थोड़े से पानी में घोल लीजिए और उसके बाद कॉर्नफ्लोर को हम डाल देंगे चटनी में।
जैसे ही आप कॉर्नफ्लोर डालते हैं आपको फटाफट चटनी को मिक्स करते रहना है जब तक कि चटनी का टेक्सचर अच्छा सा गाढ़ा नहीं हो जाता। अगर आपको यहाँ पर कॉर्नफ्लोर कम लगता है तो 1 टीस्पून आप और डाल दीजिए, लेकिन जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है वो एकदम परफेक्ट है। देखिए यहाँ पर जो चटनी है कितनी जल्दी से थिक हो चुकी है। चटनी ठंडी होने के बाद थोड़ी थिक और हो जाएगी तो बस गैस की फ्लेम आप ऑफ कर दीजिए। तो यहाँ पर हम दही वड़ों के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। 1/2 टीस्पून लेना है लाल मिर्ची, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून सौंफ का पाउडर लेना है, 1/4 टीस्पून डालेंगे सफ़ेद नमक और इसके साथ डालना है हमें 1/2 टीस्पून क्रश यानी कि कुटी हुई मिर्ची। उसके बाद डाल देंगे 1/2 टीस्पून काला नमक, 1 चम्मच डालना है चाट मसाला पाउडर। अनारदाना अगर पाउडर आपके पास है तो वो भी 1/2 टीस्पून आप ऐड कर दीजिए। देखिए आप जब भी आप दही बड़े बनाएं इस तरह का मसाला बनाकर रख लें, जिससे आपको बार बार अलग अलग मसाला डालने की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही कोई परेशानी होगी। तो ये दही बड़े का परफेक्ट मसाला बनकर एकदम तैयार है। वड़ों के लिए हम बना लेते हैं हरी चटनी, जिसके लिए 1 मुट्ठी लेना है आपको फ्रेश धनिया धुला हुआ, 1 मुट्ठी लेना है यहाँ पर आपको पुदीना, उसके साथ ही जो मोटी वाली हरी मिर्च आती है वो 1 मैं ले रही हूँ और उसके साथ ही हरी मिर्च को आप तोड़कर डाल दीजिए। और उसके साथ ही लेना है 2 से 3 हरी मिर्ची और उसके साथ एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे अदरक का। टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है नमक। 1/4 कप के बराबर मैं यहाँ पर ले रही हूँ स्पाइसी वाली आलू भुंजिया। आलू भुंजिया डालने से ये चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है। अब इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा पानी डालकर पीस लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप चाहें तो नींबू का रस भी ऐड कर सकती हैं। तो देखिए पीसने के बाद ये चटनी की कुछ कंसिस्टेंसी आपको इस तरह से रखना है। अगर चटनी आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ी लगती है तो थोड़ा सा इसमें आप पानी ऐड कर लें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दही वड़ों की हरी चटनी बनकर एकदम रेडी है। चलिए फ्रेंड्स अब हम दही वड़ों को सर्व कर लेते हैं। डायरेक्ट दही से निकालकर आपको दही वड़ों को प्लेट में रखना है। ऊपर से डालना है लाल खट्टी मीठी चटनी। ऊपर से फ्रेंड्स हमें डाल देना है ढेर सारा दही। देखिए फ्रेंड्स अगर आपका दही ठंडा होगा तो आपके जो दही बड़े हैं वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। ऊपर से डाल देंगे हरी चटनी और फ्रेंड्स अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डाल देंगे दही वड़े का मसाला। देखिए अगर आपके पास अनार के दाने हैं तो आप ऊपर से अनार के दाने भी डाल दें। ये दही वड़े में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लगते हैं। और अगर आपके पास बारीक वाले सेव हैं तो ऊपर से आप सेव डाल दें। तो यहाँ पर हमारे जो दही वड़े हैं वो बनकर एकदम रेडी हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ कि दही वड़े हमारे अंदर से भी एकदम फ्लफी सॉफ्ट एकदम स्पॉन्जी बनकर तैयार हुए हैं। ऐसे दही वड़े अगर आप अपनी फैमिली में या आप किसी को भी बनाकर खिलाएंगी तो आपका फ़ैन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स रमज़ान के इस बिज़ी शेड्यूल में मैं आपको इतनी टफ इतनी अच्छे से किसी चीज़ की रेसिपी को अगर बताती हूँ तो प्लीज़ आप उसको अप्रिशिएट करें। अगर आपको दही बड़े की ये रेसिपी पसंद आई हो, चटनियों की रेसिपी, मसाले की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अपना सपोर्ट अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको मिल सकें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय। बहुत ही इजी वे में मैं आज आपके साथ देगी चिकन कोरमा की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ, जो कि आप बड़ी इजीली बना सकते हैं और ये फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनके तैयार होता है। मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, इसमें हमें डालना है 1 फूल जावित्री का और उसके साथ ही हम डाल देंगे 5 से 6 छोटी इलायची। 5 से 6 हमें लेना है लौंग और उसके साथ ही एक छोटा सा टुकड़ा लेना है जायफल का और उसके साथ ही डाल देंगे 1.5 टीस्पून खसखस के दाने और उसके साथ ही डालना है 3 से 4 टीस्पून नारियल। यहाँ पर मैंने सूखा हुआ नारियल लिया है। गैस की फ्लेम को हम ऑन कर देंगे। अब सारी ही चीज़ों को फ्रेंड्स हम मीडियम या फिर स्लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे जब तक कि ये खसखस के दाने अच्छे से गुलाबी नहीं हो जाए या फिर इनमें से एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू नहीं हो जाए। तो यहाँ पर जो खसखस के दाने हैं वो हल्के से पिंक हो चुके हैं। सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। तो बस इनको हम ठंडा करेंगे और पानी डालकर एक स्मूथ बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर लिया है 800 ग्राम चिकन। चिकन को मैंने काफ़ी देर पहले अच्छे से वॉश कर लिया था और चिकन को हमें एक स्ट्रेनर में रख देना है ताकि चिकन का एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और साथ ही हम डाल देंगे कम से कम 3 टीस्पून के बराबर बिल्कुल फ्रेश जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट और उसके साथ ही डाल देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डाल देंगे नमक और इसके साथ ही हमें यहाँ पर डालना है 1 टीस्पून या आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से लाल मिर्च का पाउडर। 2 टीस्पून के बराबर हम यहाँ पर डाल देंगे पिसा हुआ धनिया पाउडर। बिल्कुल सिंपल रेसिपी के साथ देगी चिकन कोरमा हम बना रहे हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त बनके तैयार होगा। 1/2 टीस्पून भुना और पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर डालना है।
कोरमे में एक अच्छे से कलर के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और उसके साथ ही हमें डालना है 200 ग्राम बिल्कुल ताज़ा दही। दही को आप अच्छे से फेंट लें, दही में किसी भी तरीके का कोई लम्स नहीं होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इस देगी चिकन कोरमा को बनाने के लिए हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो कम से कम 3 से 4 घंटे तो आप इस चिकन को अच्छे से मैरिनेट करें, ताकि हमारा जो कोरमा है वो ज़बरदस्त बन के तैयार हो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम 1 से आधे घंटे आप चिकन को ज़रूर रेस्ट पर रखें, ताकि हमारा जो चिकन है काफ़ी अच्छे से मैरिनेट हो जाए। इस कोरमा को बनाने के लिए मैंने एक हैवी बॉटम पैन लिया है। पैन में हमें डालना है कम से कम 200 ग्राम मस्टर्ड ऑयल। आप तेल की क्वांटिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कोरमा थोड़े ज़्यादा ही तेल में अच्छा लगता है। तो तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसके साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे 3 बड़े साइज़ की प्याज। प्याज को आप बिल्कुल बराबरी से फाइन काटें और प्याज को हम अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। कि फ्रेंड्स, अगर आपने प्याज को थोड़ा ज़्यादा ही जला दिया या कम फ्राई किया तो आपके कोरमे के टेस्ट पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। इसलिए आप बिल्कुल पिंक, एकदम अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक प्याज को फ्राई करें। एक्स्ट्रा ऑयल इस तरह से प्रेस करके आप निकाल दें और प्याज को आप किसी टिश्यू पेपर पर निकाल लें। प्याज को निकालने के बाद आप प्याज को अच्छे से फैला दें, ताकि प्याज हमारी काफ़ी अच्छे से क्रंची हो जाए। अब बची हुई तेल में हम कुछ खड़े गरम मसाले डाल देंगे और इनको अच्छे से हमें गरम कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। चिकन को आप काफ़ी केयरफुली डालें, ताकि चिकन डालते टाइम तेल के जो छींटे हैं वो आप पर नहीं आए। चिकन को तेल में डालने के बाद एक बहुत ही ज़रूरी बात आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए कि जैसे ही आप चिकन को तेल में डालें बराबर चलाते रहें, ताकि जो हमने दही डाला है वो बिल्कुल भी नहीं फटे। और जैसे ही बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो कम से कम 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर आप चिकन को और पका लें। 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर आप चिकन को पका लें। जब चिकन अच्छे से गर्म हो जाए, जैसे बॉयल आना शुरू हो जाएगा, तो बस इसी स्टेज पर आप चिकन को कवर करके मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए और पका लें। और 10 मिनट के बाद हमारा जो चिकन है काफ़ी अच्छे से गल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो चिकन है वो कम से कम 70% तक अच्छे से गल चुका है। तो बस फ्रेंड्स, इसी स्टेज पर हमें यहाँ पर डालना है नारियल और खसखस का पेस्ट, जो कि हमने स्टार्टिंग में रोस्ट किया था। उसको मैंने काफ़ी अच्छे से पानी डालकर पीस लिया है। फ्रेंड्स, जब भी हमारे घर में कोई ओकेजन होता है या कोई दावत होती है तो हम कोरमा ज़रूर बनाते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे कहने से इस रेसिपी को एक बार ज़रूर फॉलो करिए। ये कोरमा बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होता है। तो कम से कम हमें खसखस खोपरे का पेस्ट डालने के बाद 5 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। तो आप देख सकती हैं कि हमारा कोरमा कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और इसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे फ्राई की हुई प्याज। प्याज को मैंने हाथों से अच्छे से क्रश कर लिया। देखिए, प्याज को हमें पीसना नहीं है, आप हाथों से अच्छे से क्रश करके ही प्याज को कोरमा में डालें, तभी हमारा कोरमा एकदम दानेदार बनके तैयार होगा। अगर आप प्याज को हाथों से क्रश करना नहीं चाहती हैं तो एक बार आप मिक्सी में डालकर प्याज को चला लें, प्याज अच्छे से क्रश हो जाएगी। प्याज को डालने के बाद कम से कम आप मीडियम या फिर स्लो फ्लेम पर कोरमे को 5 से 6 मिनट तक अच्छे से और भून लें। देखिए, आप देख सकती हैं कि कोरमे में कितने अच्छे से दाना पड़ चुका है। दानेदार कोरमा खाने की बात ही अलग होती है और इस कोरमे में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स कि आप बनाएंगे ना तो आपका पूरा घर दीवाना हो जाएगा। अब इसी स्टेज पर हम यहाँ पर डाल देंगे ½ टी स्पून गरम मसाला। और घर का पिसा हुआ अगर गरम मसाला आप कोरमे में डालेंगी तो उसका जायका एकदम अलग ही निकल कर आएगा। अब 5 मिनट तक कोरमे को हम ढक कर बिल्कुल स्लो फ्लेम पर और पका लें। 5 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकती हैं कि हमारा जो चिकन है वो एकदम परफेक्टली गल चुका है। तो बस इसी स्टेज पर हम यहाँ पर डाल देंगे पानी, जितना कि आपको ज़रूरत हो। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ½ ग्लास पानी। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग पानी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो कोरमा होता है उसकी जो कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होती है और थोड़ा सा गाढ़ा कोरमा ही खाना अच्छा लगता है। अब कोरमे को कवर करके कम से कम 2 मिनट के लिए हम स्लो फ्लेम पर और पका लेंगे, ताकि जो रोगन है वो अच्छे से ऊपर आ जाए। और 2 मिनट के बाद मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त हमारा देगी चिकन कोरमा बन के यहाँ पर तैयार हुआ है।
देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपके घर में कोई दावत हो, बेझिझक आप इस कोरमा को ट्राई कर सकती हैं। आप अगर आपको रात में कोरमा बनाना है, सुबह मैरिनेट करके रख दीजिए। अगर सुबह बनाना है तो रात में भी आप इस चिकन को मैरिनेट करके रख सकती हैं। और मैरिनेटेड चिकन का कोरमा जब आप बनाएंगी तो उसका जायका बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है और इसी स्टेज पर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कुछ बूंदे केवड़ा वाटर की। अगर आपके पास केवड़ा वाटर है तो आप डाल दीजिए, और अगर आप इसको स्किप करना चाहती हैं तो छोड़ भी सकती हैं। तो बस ज़बरदस्त एकदम दानेदार हमारा देगी चिकन कोरमा बनकर एकदम रेडी है। 1 किलोग्राम मैंने यहाँ पर लिया है मटन। मटन को आप अच्छे से वॉश कर लें, धो लें, और जो भी एक्स्ट्रा इसका पानी होता है उसे आप निकाल दें, किसी स्ट्रेनर पर रख दें तो पानी निकल जाएगा। उसके बाद 4 टीस्पून हमें यहाँ पर लेना है फ्रेश जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। तो आपका जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट है वो ऑलवेज फ्रेश होना चाहिए। 1 टीस्पून हम यहाँ पर डालेंगे नमक, या आप ले लीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमें यहाँ पर डालना है हल्दी का पाउडर, तो हमें डालना है 1/4 टीस्पून के बराबर। 3 टेबलस्पून हमें यहाँ पर डालना है पिसा हुआ धनिया पाउडर। 1 टीस्पून हम यहाँ पर डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जिससे क्या है कि कोरमे में बहुत अच्छा सा होटल जैसा कलर आएगा। और उसके बाद 1 टीस्पून ही हमें डालना है नॉर्मल लाल मिर्च का पाउडर, या टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप ले सकते हैं। और ½ टीस्पून डालना है पिसा हुआ होममेड गरम मसाला। 1.5 टीस्पून हमें यहाँ पर चाहिए रोस्टेड ज़ीरा, जो कि पिसा हुआ होना चाहिए। उसके बाद ये देखिए 250 ग्राम हमने प्याज लिया था, उसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इस प्याज को आप डाल दीजिए जार में, और हल्का सा आप इस तरह से क्रश कर लें। जब प्याज इस तरह से क्रश हो जाएगी तो इस प्याज को हम डाल देंगे मटन में। तो ज़्यादा मोटी प्याज नहीं होना चाहिए, हल्की सी पिसी हुई हल्की सी दरदरी प्याज होना चाहिए। इससे क्या है कोरमे का टेक्सचर बहुत अच्छे से आएगा। तो डाल देंगे हम इसको मटन में। और उसके बाद हमें डालना है 250 ग्राम दही। दही अगर आपका हल्का सा खट्टा होगा तो कोरमा बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। अब एक स्पेशल मसाला हम यहाँ पर तैयार करेंगे। तो 6 से 7 छोटी इलायची लेना है, एक पूरा फूल जावित्री का चाहिए, उसके बाद आधा जायफल हमें लेना है, और इसके बाद दालचीनी का एक टुकड़ा। अगर बारीक वाली दालचीनी है तो 1 इंच का लीजिए, और मोटी वाली है तो आधा इंच का लीजिए। उसके साथ लेना है आधा चम्मच काली मिर्ची। अब इन सारी चीज़ों को हम क्रश कर लेंगे जार में, या आप चाहें तो खलबट्टे में भी कर सकते हैं। बारीक नहीं पीसना है, दरदरा पीसना है। और इस स्पेशल मसाले को भी हम मटन में डाल देंगे। और जो ये ऑयल डाल रहे हैं हम, इस ऑयल में मैंने ऑलरेडी जो अनियन थी उसको फ्राई किया था, बस इसी ऑयल का हमें यूज़ करना है। तो तेल डालना है हमें 300 ग्राम के बराबर। 1.5 कप मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। और जो हम कोरमा बना रहे हैं, हमेशा जब भी कोरमा बनाते हैं तो एक्स्ट्रा ऑयल उसमें डलता है, तो तेल की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके साथ हमें यहाँ पर लेना है 1 नींबू का रस, जिसको आपको डालना है छान कर, बीजे निकाल दें। और फ्रेंड्स, अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए आप फ्रिज में इसको रख सकते हैं। और गाइज, जब भी हम कोरमा बनाते हैं तो एक बात इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को इश्यू करती है कि ऑयल बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपको नहीं मालूम है कि जब भी हम भी कोरमा बनाते हैं तो ऑयल की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा रहती है, ताकि मसालों में हम अच्छे से दाना ला सकें, उनको भून सकें। आप क्या करना है, 1 घंटे के बाद जब हमारा मटन अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा तो सीधे से हमें इसको डाल देना है कुकर में। कुछ और ज़्यादा झंझट नहीं करना है। तो बस इसको हम कुकर में डाल देंगे, और गैस की जो फ्लेम है उसको हमें ऑन कर देना है। कोरमे को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए 1 बड़ा चम्मच डालना है चाट मसाले का पाउडर। 10 मिनट तक आप बराबर चलाते हुए कुकर को खोलकर पकाइए, क्योंकि दही हमने डाला है। अगर हम इस तरह से नहीं चलाएंगे तो दही फट जाएगा, और जो कोरमा है उसका टेक्सचर बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। तो 10 मिनट तक आप पका लीजिए। उसके बाद हम जो कुकर है उसको बंद करके पकाएंगे। अगर इस कोरमे को आप किसी हांडी में बनाना चाहती हैं तो आप उसमें भी बना सकती हैं। कुकर का ये मैटर है कि ये कुकर में जल्दी बन जाएगा, इसलिए मैं बना रही हूँ। अगर हांडी में आपको बनाना है तो आप उसमें भी बना सकते हैं, और जो धीरे धीरे हांडी में पकेगा उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो आप देख सकती हैं कि पकती हुई 10 मिनट हो चुके हैं। अच्छे से जो कोरमा है उसमें आँच पकड़ ली है। तो बस इसी स्टेज पर हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आधा कप पानी डाल रही हूँ, और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल लीजिए और अच्छे से मिक्स करिए। उसके बाद हम कुकर को बंद कर देंगे, और कम से कम 6 से 7 सीटी लगा लेंगे। और आप अपने हिसाब से देख लीजिए कितनी सीटी में आपका जो मटन है वो गल जाएगा।
और उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जैसे ही जो प्रेशर है वो डाउन होगा उसके बाद हम कुकर को खोल कर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है कि मटन बना रहे हैं, जल्दी से गलता है। तो यहाँ पर जो मटन है वो अच्छे से गल चुका है और जो आपको एक्स्ट्रा पानी दिख रहा है, बस अब हम हाई फ्लेम पर बराबर चलाते हुए मटन को अच्छे से भून लेंगे। और आपको जहाँ तक मालूम होगा कि जितनी अच्छे से मटन की भुनाई होती है, मटन उतना ही ज़बरदस्त बनके तैयार होता है। तो बस जब तक कि मटन का पानी अच्छे से नहीं छूट जाता तो हम इसको बराबर भूनते रहेंगे। तो ये देखिए, कम से कम 8 से 10 मिनट में ही मटन जो है कम्प्लीटली भुन जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकती हैं कि मटन में इतना अच्छा सा दाना आ चुका है, जो कि एक बहुत अच्छा सा इंडिकेशन होता है कि आपका जो मटन का कोरमा है वो परफेक्टली कुक हो चुका है। तो देखा फ्रेंड्स, आपने इस कोरमे को बनाने के लिए किसी तरह का कोई भी काजू बादाम हमने यूज़ नहीं किया, लेकिन दाना देखिए आप कितना ज़बरदस्त पड़ा है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर, जो कि इसको परफेक्ट बनाएगा करीम का फेमस वाला मटन कोरमा, बिल्कुल होटल जैसा। तो मैं आपको इसका दाना चेक कराती हूँ। देखिए, आप प्लेट में हम इस तरह से डाल दीजिए और देखिए आप कितना परफेक्टली दाना इसका जो कोरमे का बनके तैयार हुआ है। और जब तक कोरमे में दाना नहीं पड़े वो परफेक्ट कोरमा बिल्कुल नहीं होता मेरी नज़र में। तो बस यहाँ पर हमारा जो कोरमा है तैयार है एकदम बनकर। पानी की हम बिल्कुल थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ, आपको जितना डालना है आप उस हिसाब से डाल लीजिए, लेकिन कोरमा थोड़ा सा भुना हुआ ही होता है। बहुत ही कम पानी मैंने यहाँ पर डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। बस 1 मिनट और पकाइए और डन हो चुका है यहाँ पर करीम का फेमस मटन कोरमा, जिसको आप इंजॉय करिए इस बकरीद। तो देखिए ज़बरदस्त दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा दानेदार मटन कोरमा। तो बस बनाइए और इन्जॉय करिए इस बकरीद और आने वाले मेहमानों को भी खिलाइए। रेसिपी पसंद आई हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और